नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। युवाओं की आवाज़ बनकर आज अप्पू सिंह, एडवोकेट अप्पू सिंह, जो आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, मंच पर आ चुकी हैं। मुद्दा है जेकेएसएसबी। ये काफ़ी ज्वलनशील मुद्दा है क्योंकि इसको लेकर जेकेएसएसबी के स्टूडेंट्स द्वारा कई बार प्रोटेस्ट भी हुए हैं। क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर, जानते हैं एडवोकेट अप्पू सिंह जी से। मैम, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। थैंक यू सो मच नीतू जी। आज आप जेकेएसएसबी के स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए एक बार उस मुद्दे को फिर से हाईलाइट कर रही हैं। क्या कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आज आप बात करना चाहती हैं? नीतू जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ को कवर करने के लिए। मैं आपके माध्यम से जो है, आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें हमारा जो मेन मुद्दा था वो अ क्यूरियस केस ऑफ जेकेएसएसबी। मैं इसको क्यूरियस केस इसलिए बोलती हूँ कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है हमेशा जो है सवालों के कटघरे में खड़ा रहता है। तो द क्यूरियस केस ऑफ जेकेएसएसबी, एप्टेक कंपनी एंड जो सिलेक्शन प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है 29 दिसंबर 2023 को जेकेएसएसबी ने निकाली विद रिगार्ड टू दी पोस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर पुलिस होम डिपार्टमेंट, इसका पूरा परिदृश्य जो है मैं आपके समक्ष रखूंगी। देखिए, 31 अगस्त 2023 को नीतू जी, जस्टिस मोक्षा काजमी की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आती है। इस जजमेंट में जो जजमेंट थी ये फेवर में गई एप्टेक कंपनी के और जेकेएसएसबी में, मगर इस जजमेंट में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, कुछ ऐसे डायरेक्शंस थे जिसका बड़ी खूबसूरती के साथ जो था उल्लंघन किया गया एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और जेकेएसएसबी द्वारा। आई विल रीड आउट दैट जजमेंट टू यू। देखिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने, बिफोर आई रीड आउट दैट जजमेंट टू यू, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के ऑर्डर के तहत 22 अप्रैल 2023 को एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। इस हाई लेवल कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे मिस्टर आर के गोयल और दो मेंबर्स थे मिस्टर संजीव वर्मा एंड बोथ ऑफ देम आईएएस ऑफिसर्स एंड डॉक्टर राघव लांगेर। इस कमेटी को जो थी अपनी रिपोर्ट विद इन 1 मंथ जो थी होम मिनिस्ट्री को सबमिट करनी थी। वेदर द कमेटी सबमिटेड दिस रिपोर्ट टू द होम मिनिस्ट्री इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क कि आज तक हमें नहीं पता है। दूसरा, इस कमेटी का गठन किस लिए किया गया था? इस कमेटी का गठन किया गया था टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ जेकेएसएसबी एंड टू चेक आउट द टेंडरिंग प्रोसेस, whether the tendering process which was followed for Aptec company, whether it was apt or not, whether rules, regulation, laws were flouted, whether they were followed properly, all of that had to be sorted out. अब इस रिव्यू कमेटी को जो थी अपनी रिपोर्ट जो थी ये सबमिट करनी थी होम मिनिस्ट्री को 1 महीने में, जो कि इन्होंने नहीं करी, which is not in the public domain. दूसरा, इसी रिव्यू कमेटी को जो थी अपनी रिपोर्ट 15 दिन में जो थी कोर्ट को सबमिट करनी थी। एंड द गवर्नमेंट इज ऑन रिकॉर्ड, इट्स सेड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, इट्स सबमिटेड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट कि हम ये रिपोर्ट इसलिए नहीं सबमिट कर पाए ड्यू टू द पेंडेंसी ऑफ द रिट पिटिशन। ये उन्होंने बड़े ही सशक्त शब्दों में कहा। अब माननीय उच्च न्यायालय ने जब अपनी जजमेंट दी 31 अगस्त 2023 को, उसका पैराग्राफ नंबर 71, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इसमें 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस थी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्या थी वो 4 डायरेक्शंस? आई बी रीडिंग आउट दोज डायरेक्शंस टू यू। नंबर 1, द रिव्यू कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 22 4 2023 शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days। इसका मतलब 10 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ दिस जजमेंट, 31 अगस्त 2023 की ये जजमेंट थी, 10 दिन के अंदर बाय 10th सितंबर हाई लेवल रिव्यू जो कमेटी बनाएगी, रिव्यू कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, जो उन्होंने नहीं करी। दूसरा डायरेक्शन क्या था? The Chief Secretary shall take a decision on the basis of the recommendation made by the review committee within a period of 10 days. ये भी नहीं किया गया। तीसरा डायरेक्शन क्या था? The decision of the Chief Secretary shall be communicated to the Secretary JKSSB, who is directed to proceed strictly in accordance with the decision taken by the government. और चौथा important direction, however, till the final decision is taken by the government, JKSSB shall not proceed with the selection process. अर्थात जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो था कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस आगे नहीं लेके जा सकता था। इस मैटर में प्राइमरीली सब इंस्पेक्टर्स का केस इन्वॉल्व था, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल जो थे जल शक्ति डिपार्टमेंट के इन्वॉल्व थे। आप कोई भी जेकेएसएसबी को क्लियर कट डायरेक्शंस थे कि जब तक रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती आप इस सिलेक्शन प्रोसेस को आगे नहीं लेके जा सकते। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब से 4 क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। नंबर 1, वेयर is the report of the high level committee? Number 2, why is this report not submitted before the honorable court?
नंबर 3, इस रिपोर्ट को आपने आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? और नंबर 4, अगर ये रिपोर्ट जो है आपने सबमिट कर दी है या सबमिट नहीं करी है, तो आप कृपया समझाएं भावी यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कि आपने जो 29 दिसंबर 2023 को जो प्रोविजनल लिस्ट निकाली है जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर्स के लिए, ये पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो था, was it within the, was it done keeping in mind the directions of Justice Moksha Kazmi of the judgment dated 31st of August? प्रोसेस पे अभी तक जो है प्रश्न चिन्ह ही बना हुआ है। प्रश्न चिन्ह बना हुआ है क्योंकि इन्होंने देखिए, इन्होंने 29 दिसंबर को प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट तो निकाल दी, मगर इनको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जस्टिस मोक्षा काज़मी की जो डायरेक्शंस थी पैराग्राफ नंबर 71 में, दे वर क्लियर, द कंप्लीट जजमेंट जो थी, इट वेंट इन फेवर ऑफ JKSSB, इट वेंट इन फेवर ऑफ एप्टेक कंपनी। तो जब सब कुछ आपके फेवर में हो गया, तो आखिर की जो 4 डायरेक्शन जस्टिस काज़मी ने आपके लिए रखी थी, आपने उस हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? और अब तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अप्पू सिंह जी, जो JKSSB के मुद्दे को लेकर सामने आई हैं। 4 जो इनके क्वेश्चंस हैं, जो चीफ सेक्रेटरी से ये पूछना चाहती हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी से पूछ रही हैं और चाहती हैं कि जल्द से जल्द उनका जवाब मिले। अब कब तक इन क्वेश्चंस को लेकर जो इनके आंसर्स हैं वो आएंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जो JKSSB का मुद्दा है, काफ़ी समय से ये गरमाया हुआ है और अब तक भी जो है इस मुद्दे पर कोई ज़्यादा जो है सोच विचार नहीं किया गया। सिलेक्शन लिस्ट को लेकर आज भी जो है एस्पिरेंट्स सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।